देखिए, विक्रम मजीठिया वाले मामले में आज कोर्ट में पेशी थी और हमारे वकील साहिबान और हम लोग हाजिर हुए यहाँ कोर्ट के सामने। अब उन्होंने अगली तारीख क्या दी है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट डेट उन्होंने दी नहीं है माननीय न्यायाधीश महोदय ने। जो नेक्स्ट डेट होगी उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। विक्रम सिंह मजीठिया खुद तो पेश नहीं हुए। अब ये उनसे पूछे क्यों नहीं पेश हुए। मैं तो पेश हुआ ना। कारण क्या लगता है आपको? क्या आप सामना नहीं कर पाते? मैं नहीं, ये न्याय की प्रक्रिया है। न्याय की प्रक्रिया में न्यायाधीश महोदय ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूँ। हमारे वकील साहब हाजिर हैं। अब विक्रम मजीठिया क्यों नहीं हाजिर है उनसे पूछिए। बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं पंजाब के सुनील जाखड़, आज वो हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में पैदा की हैं, वो एक कड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए और उनके लिए कि उसका वो कैसे सामना करेंगे और कैसे जवाब देंगे। पंजाब में एक बार फिर अलायंस होने जा रहा है, अकाली दल और भाजपा बीजेपी का गठजोड़ होने जा रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी अलायंस का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, नहरों में 40 साल के बाद पानी देखा गया। हजारों की संख्या में 27,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां भगवंत मान जी दे चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण हो रहा है। 80 से 90% लोगों के घरों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। और यही कारण है कि जालंधर के उपचुनाव में हम लोगों को इतनी बड़ी सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि कितने भी गठबंधन और ठगबंधन सारे लोग कर लें, इसका कोई फ़ायदा अकाली दल और बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। इस गठबंधन की सरकार को पंजाब की जनता ने 10 साल भोगा है, 10 साल। और तब मैं प्रभारी था उस वक्त यहाँ पे, आपको याद होगा क्या हालत थी। हत्या, लूट, डकैती, ड्रग्स के धंधे पूरी तरीके से फैले हुए थे पंजाब के अंदर। तो 10 साल तक तो यही अकाली दल और बीजेपी का शासन रहा है पंजाब के अंदर। गैंगस्टर तो अब फिर से अगर वही गठबंधन करने जा रहे हैं तो पंजाब की जनता उनको सबक सिखाएगी। उन्होंने देखा है इनका राज। पंजाब में भी गठजोड़ होने का कारण क्या समझते हैं? कानून व्यवस्था की बात करें। देखिए, कानून व्यवस्था जितना अच्छे तरीके से पंजाब की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने, यहाँ के डीजीपी पुलिस ने, सब ने हैंडल किया है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में अनुकरणीय है। बगैर हिंसा के यहाँ पर कानून व्यवस्था में नियंत्रण करने का काम हमारी सरकार ने किया। दिल्ली और पंजाब दोनों आम आदमी पार्टी की सरकारें, दोनों में से किसको बेटर समझते हैं अभी तक जो चलते हैं? दोनों सरकारें अच्छी चल रही हैं। हम जो वादे, सवाल ये है कि जो हम जनता को गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पूरी कर रहे हैं। वादे से ज़्यादा काम हम करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक सरकार की उपलब्धि होती है, यही एक सरकार की पहचान होती है कि अपने वादों पे खरी उतरे। भगवंत मान जी की सरकार अपने वादों पे खरी उतर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपने वादों से ज़्यादा काम कर रही है। इसीलिए तो परेशान होकर मोदी जी रोज़ मुकदमा करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त जो हालत है वो पूरा देश इस बात को देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश इस वक्त तबाही की कगार पे पहुंच गया है। मणिपुर जल रहा है, रेल का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, अमेरिका घूमने की फुर्सत है प्रधानमंत्री को, मिस्र की मस्जिद में घूमने की फुर्सत है, लेकिन उनको मणिपुर की हिंसा नहीं दिखाई पड़ रही है। मेट्रो में घूम रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, महिलाएं जो है 1-1 हज़ार रुपये की इंतजार कर रही हैं, क्या लगता है? बहुत सारे वादे हमने जो किए हैं वो सब पूरे करेंगे समय से, आप चिंता मत कीजिए। बाकी पार्टियां तो जो यहाँ राज की हुई हैं, एक वादा अपना पूरा किए हैं, बताइए। मोदी वाशिंगटन और एक घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार आता था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो डकैती करिए, हत्या करिए, लूट करिए, भ्रष्टाचार करिए, देश में लाखों करोड़ की संपत्तियों को लूटने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी का जो मोदी वॉशिंग पाउडर है उससे आपको धुलकर राजा हरिश्चंद्र बना दिया जाएगा। पूरे देश में आज जिस तरह से मोदी जी एक एक भ्रष्टाचार, उन्होंने कहा था भोपाल में कि एक कार्रवाई करूंगा। अब समझ में आ गया महाराष्ट्र का घटनाक्रम देख के कि मोदी जी ने कहा था एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा।
हर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाऊंगा, तो मंत्री बना रहे हो।